उपस्थित है आपका दोस्त एंड होस्ट मैथ के कुछ अद्भुत क्वेश्चंस के साथ। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, DSSS, जीआईसी प्रवक्ता में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए Sn इज इक्वल टू 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 1 दिस। n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn किसके बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट तरीका बताए थे। यह सॉल्व करने का तरीका nth टर्म गिवन है, उसको हम अरेंज करके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे nth टर्म फाइंड करके तब लिमिट लेकर ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कैसे। इसका आंसर होगा 1 फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 इंटू ये जो सीरीज गिवन है, एक में 3 ऐड करेंगे 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, यानी 3 3 का डिफरेंस है, AP में बन रहा है। तो 1 फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 3 का अंतर है, तो 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं 1 फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y इज इक्वल टू log बेस 2 log x बेस e, तो dy/dx किसके बराबर होगा। यहाँ पर हमको dy/dx फाइंड करना है। गिवन है y इज इक्वल टू log 2 log x। अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का dy/dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/log x 1/log x इंटू log बेस 2 log x बेस e। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा log बेस 2e इंटू log x का 1/x। यहाँ से अगर देखें तो log 1/log x बेस e को 1/log x बेस e इंटू log e बेस 2, log x बेस e और log e बेस 2 को हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू log e बेस 2 इंटू 1/x log x बेस e को e बेस x लिख सकते हैं। क्यों? log n बेस m को हम 1/log m बेस n लिख सकते हैं। इस फार्मूले से 1/log x बेस e को हम 1/log x बेस e को log e बेस x लिख सकते हैं। तो हमको मिला log e बेस 2 1/x log e बेस 2 इंटू log e बेस x। ये हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 1/x log e बेस 2 इंटू log e बेस x। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना y इज इक्वल टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x माइनस 2 हो, तो dy/dx का x बराबर 2 पर मान क्या होगा। dy/dx का x बराबर 2 पर मान क्या होगा। मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष फलन का अवकलन अस्तित्व में नहीं होता है। किसी भी निरपेक्ष फलन का अवकलन अस्तित्व में नहीं होता है। डेरिवेटिव लेंथ हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो x बराबर 2 पर dy/dx का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log
वो लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस x log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 या अपॉन 0 यानी 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। इनडिटर्मिनेंट 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनेगा तो बाई एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल डिफ्रेंशिएशन करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम बताए थे एल हॉस्पिटल रूल कितनी बार यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, एक्स टेंस टू 0 है, कहने का मतलब डिनोमिनेटर को हम या क्वेश्चन को तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर हट न जाए। तो एक बार करेंगे 2x, दोबारा करेंगे तो 2, यानी डिनोमिनेटर में हर में 2 बच रहा है। अब न्यूमिनेटर में एक बार कोई डिजिट है नहीं तो ऊपर कोई अंक आ नहीं सकता है। अपॉन में 2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डायरेक्ट हम बता सकते हैं। अब अगर हमको सॉल्व करना हो तब कैसे करेंगे, तो ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो लिमिट x टेंस टू 0 फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस माइनस प्लस log x का 1/x 1/1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स 1 का 0 x का 1, यहाँ पर माइनस साइन ही रहेगा, माइनस अपॉन 2x। अब फिर x टेंस टू 0 पुट करेंगे, 0/0 फॉर्म में होगा तो फिर एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंस टू 0 फर्स्ट फंक्शन साइन x का cos x प्लस साइन x का 1 माइनस cos x का माइनस का साइन x और माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब x टेंस टू 0 पुट कर दें तो ये टर्म 0 साइन 0 0 साइन 0 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 0 यानी 1/1 प्लस 0 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, या हल्का सा गैस करके हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में 2 केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r इज इक्वल टू 1 to 4n 1/n प्लस r का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 to 4n 1/n कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस r/n होगा, 1 प्लस r/n होगा। ये 1/n बाहर निकाल लेंगे तो मिलेगा हमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा समेसन r इज इक्वल टू 1 to 4n 1/1 प्लस r/n 1 प्लस r/n यही बचेगा। अब हम सिग्मा को इंटीग्रेशन से प्रतिस्थापित कर देते हैं और मान लेते हैं कि r/n इज इक्वल टू x और 1/n इज इक्वल टू dx, ये मान लेते हैं। अब लोअर लिमिट r इज इक्वल टू 1 है, लोअर लिमिट r इज इक्वल टू 1 है। r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा। और अपर लिमिट 4n है
4 इनपुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो चेंज करेंगे ये पूरा फंक्शन, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में चेंज होके बनेगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का 1, फिर डिवाइड करेंगे तो यही होगा लिमिट 0 to 4। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो log 4 + 1 5 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 5 माइनस log 1 इज इक्वल टू log 5। log 5 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला उनको भी मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ हम 1 पुट करें तो 0/0 फॉर्म में होगा, 0/0 के फॉर्म में होगा। तो पावर में 2 दिख रहा है, 1/2 आंसर हो सकता है। अब माइनस का 1/2 होगा या प्लस का 1/2 होगा। हम अपने ट्रिक से अंदाज गेस कर लिए कि 1/2 आंसर हो सकता है। अब माइनस का होगा कि प्लस का होगा, तो करेंगे क्या, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर x, x का 1, 1 का 0, माइनस 1/2 x माइनस 1। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 का e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 x का 1, 1 का 0, यानी प्लस का माइनस कहीं पर मिला, नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी प्लस का 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम x टेंस टू 1 पुट करेंगे, e की पावर 0/2, e की पावर 0 किसी की पावर 0 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। अब फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो हमको लेमडा की वैल्यू चाहिए। तो करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x। अगर हम π/2 पुट करें तो 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा बाई एल हॉस्पिटल रूल। 1 का 0 माइनस साइन x का माइनस का कॉस x अपॉन पाई माइनस 2। π/2 वैल्यू पुट करें, कॉस π/2, कॉस π/2 की वैल्यू कॉस 90 0 बटे पाई माइनस 2 यानी 0। लेमडा की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर अगर देखें लिमिट को हमने सॉल्व किया, x टेंस टू π/2 रखा तो 0 मिला, किस पर, π/2 पर, और x इज इक्वल टू π/2 पर लेमडा दिया गया है तो लेमडा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f(x) एक डिफरेंशिएबल अवकलनीय फलन है तब इसकी वैल्यू क्या होगी। कह रहा है f(x) डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। x टेंस टू a पर, x टेंस टू a पर एक बार डिफरेंशिएशन अगर कर दें तो a(f)(x) माइनस a का 1 होगा बटे x का 1, a(f)(x) माइनस fa ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। और दूसरा फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 1 पर एक्स की पावर 4/4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13/4। ये कब होगा, जब एक्स इज लेस देन 1। ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ये लेस देन 1 पर। तो x बराबर 1 पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है लिमिट और डेरिवेटिव, संतत्य और अवकलनीय, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन लेना पड़ेगा, दूसरा वाला। तो डायरेक्ट 1 पुट करें, 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। तो 4 एलसीएम होगा, 1 माइनस 6 प्लस 13, 13 प्लस 1 14, 14 माइनस 6 8/4 2 आया। और राइट हैंड लिमिट लें, दूसरा वाला। तो मॉड ऑफ एक्स 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 माइनस 3। तो मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 प्लस का 2, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्लस का 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्लस का 2। लेफ्ट हैंड लिमिट पर सेकंड फंक्शन लिए, राइट हैंड लिमिट पर फर्स्ट फंक्शन लिए, यानी LHL इज इक्वल टू RHL के है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, यानी संतत है। अवकलनीय हमको चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अवकलनीय चेक कैसे करते हैं, जैसे हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना हो तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने का तरीका है। यहीं अगर राइट हैंड डेरिवेटिव हमको चेक करना हो, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0 f, लेफ्ट हैंड में 1 माइनस h, राइट हैंड में 1 प्लस h, माइनस f1 अपॉन, लेफ्ट हैंड में माइनस h डिनोमिनेटर में, राइट हैंड पर प्लस का h। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फार्मूले पर रख के सॉल्व करेंगे, वैल्यू जो 1 से छोटी हो सेकंड वाला नीचे वाली वैल्यू, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू जो 1 से बड़ी हो मॉड वाली फर्स्ट वाली वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। अगर हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल मिल जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं मिलेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो सॉल्व करके चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमको -1/2 और राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस का 1 मिल रहा है। -1/2 -1 के बराबर नहीं होता है। LHD इज नॉट इज इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन अवकलनीय नहीं है लेकिन संतत है। तो संतत लेकिन अवकलनीय नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। f(x) इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है। कह रहा है कि ये 0 से 180 के बीच में संतत है, यानी हमको π/4 45 और π/2 90 पर चेक करना है। चेक करके a और b का मान बताना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लें π/4 पर। तो लिमिट x टेंस टू π/4, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लें या x टेंस टू π/4, यानी बराबर पे चेक कर रहे हैं तो दूसरा वाला लेंगे। 2 cot 45 2x cot x, 2x cot x। लेफ्ट हैंड लिमिट लें π/4 से छोटा, π/4 से छोटा फर्स्ट वाला है। तो x प्लस a√2 sin x, sin 45 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल होगा, ये π/4।
तो यहाँ पर हमको मिलेगा π/4 प्लस ए। लेफ्ट हैंड लिमिट में π/4 प्लस ए मिला। ऐसे राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए दूसरा वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा π/4 टू इंटू π/4, 2 इंटू π/4 तो π/2 प्लस बी। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है। π/4 प्लस बी इज इक्वल π/2 प्लस बी इज इक्वल टू π/4 प्लस ए। बी को दूसरी साइड बुला लें तो a माइनस बी इज इक्वल टू π/4 दूसरी साइड आएगा, माइनस होगा π/4। यानी π/4 पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व किया, इक्वल किया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू π/4 मिला। तो a माइनस बी इज इक्वल टू π/4 मिला। इक्वेशन फर्स्ट बना लें। अब ऐसे π/2 पर चेक करें। π/2 पर चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू π/2 पर लिमिट 2 इंटू π/2 कॉट π/2 0 प्लस बी, यानी हमको π/2 पर बी मिला, बी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट ए π/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का ए बचेगा, माइनस का बी, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये माइनस है माइनस बी, ये मिला है π/2 पर राइट हैंड लिमिट, ये बराबर होगा बी के। तो बी को दूसरी साइड भेज दें, 2b इज इक्वल टू ए के, 2b इज इक्वल टू माइनस ए के। बी इस साइड आएगा प्लस बी होगा, b प्लस बी, 2b इज इक्वल टू माइनस ए। तो 2b इज इक्वल टू माइनस ए या a इज इक्वल टू माइनस 2b पुट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस 3b, माइनस 2b माइनस b माइनस 3b इज इक्वल टू π/4। तो b इज इक्वल टू माइनस π/4 तिहाई 12, b इज इक्वल टू माइनस π/12, b इज इक्वल टू माइनस π/12 एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो a इज इक्वल टू π/6 होगा, b इज इक्वल टू माइनस π/12 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। के किस मान के लिए x बराबर 2 पर फंक्शन संतत है। के किस मान के लिए x बराबर 2 पर लिमिट x टेंस टू 2, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x² प्लस 2x माइनस 16 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगेन करेंगे 6x प्लस 2 अपॉन 2। x टेंस टू 2 पुट कर दें, 6 दूना 12, 12 प्लस 2 14/2, 7 बचा। x बराबर 2 पर के 7 है, ओके का मान बताना है। x टेंस टू 2 पर 7 मिला, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 इतने पर 0 पर कौन सा, अगर यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू 1 दिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर हमको चेक करना हो, अगर हमको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक करना हो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि हम फार्मूला पढ़े हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तब तो ये हो सकता है।
लेकिन यहाँ x टेंस टू 0 पर चेक करना है। और यहाँ लिखा है साइन 1/x-1/x-1। अगर इन्फिनिटी होता तो ये वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती थी। 1 पर 0 पर तो अवकलनीय नहीं होगा, बचा 1 पर डेरिवेटिव निकाल कर चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ऐसे लिमिट x टेंस टू 1 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। 1 पर भी फंक्शन देख के लग रहा है कि ना तो ये जो फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 1 और ना ही x इज इक्वल टू 2, दोनों पर अवकलनीय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n प्लस 1 1/n प्लस 2। इस क्वेश्चन में nth टर्म अगर हम देखें तो 1/2n को n प्लस n लिख सकते हैं। n प्लस 1 प्लस n 1 प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 n प्लस 6, इसी तरीके से 1/n प्लस n लिख सकते हैं। इसका जो rth टर्म होगा वो होगा 1/n प्लस r, 1/n प्लस r होगा। अगर हम rth टर्म का सम फाइंड कर लें 1 से n तक के, यहाँ पे कर दें कि समेसन r इज इक्वल टू 1 से n, तो n रखेंगे 2n मिलेगा, nth टर्म तक हुआ। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके आए हैं जिसमें 1 से 4n तक था लिमिट। इसी तरीके का क्वेश्चन था कि ये क्या थे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/n कॉमन निकाल लेंगे, समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n 1/1 प्लस r अपॉन n होगा। r अपॉन n को x लेट कर लेते हैं और 1/n को dx लेट कर लेते हैं। ये सिग्मा का जो साइन है इसको इंटीग्रेशन लेट कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो x की वैल्यू 0, r की वैल्यू अगर n पुट कर दें, यहाँ पर n पुट कर दें तो n/n 1, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 और सिग्मा हो गया। बचा क्या, 1/1 प्लस x, 1/n x को dx लिख सकते हैं। 1/1 प्लस x का डिफ्रेंसिएशन लॉग, वो इंटीग्रेशन वो लॉग 1 प्लस x, 1/1 प्लस x dx का इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस x, लिमिट 0 टू 1। फिर करेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करेंगे log 1 प्लस 1 log 1 प्लस 1 log 2 माइनस लोअर लिमिट log 1 प्लस 0 log 1, log 2 माइनस log 1 ये होगा log 2/1, log m माइनस log n log m अपॉन n, फार्मूला या log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो बचा क्या, log 2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स इन्फिनिटी तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेके सॉल्व करें तो log y इज इक्वल टू y log साइन एक्स, log y इज इक्वल टू y log साइन एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो log y का होगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन y
डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लें, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड करेंगे तो ये होगा 1/y माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/y। इसको 1/y लॉग साइन एक्स को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। y एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा क्या, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, और ये y पलट के ऊपर चला जाएगा, एक y पहले से है, न्यूमरेटर में वाई स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में वाई स्क्वायर और कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करें, कॉस ए साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं डी डी एक्स। कॉस x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, तो माइनस साइन ए कॉस इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। अब a कांस्टेंट टर्म है, a बाहर होगा। कॉसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस a साइन इन ब्रैकेट a कॉसेक इनवर्स x अपॉन x अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी a साइन a कॉसेक इनवर्स x अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/x से भी कर सकते हैं, कॉसेक में नहीं चेंज करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो साइन इनवर्स 1/x ये बराबर होगा कॉसेक इनवर्स x के, क्योंकि साइन कॉसेक का उल्टा होता है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 3/x की पावर x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करें तो ये 1/∞ के फॉर्म में चेंज हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन 1 की पावर अनंत यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इस रूप में चेंज हो तो हम करते क्या है, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे e की पावर करेंगे ये पावर बाहर आ जाएगी, आगे आ जाएगा, बचेगा 1 + 3/x, पावर आगे आएगा। क्वेश्चन 1 + 3/x में 1 माइनस कर देंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, बचा क्या, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू 3/x, x से x कैंसिल हुआ, यानी पूरे क्वेश्चन में x टर्म ही गायब हो गया, तो बचा क्या, e की पावर 3
तो e की पावर 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी e की पावर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया हो। पुट करेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। 1 की पावर इन्फिनिटी बने तो इसको e की पावर में क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। e की पावर में चेंज करते हैं तो घात आगे आता है और क्वेश्चन में 1 माइनस किया जाता है। 1 से 1 कटेगा, x से x कटेगा, बचा e की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन 5 थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन 5 थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू, थीटा टेंस टू 0 पुट कर दें, साइन 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, डिफ्रेंसिएशन कर लें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन थीटा का कॉस 5 थीटा, 5 थीटा का 5 अपॉन थीटा का 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब 0 पुट करें, कॉस 0 की वैल्यू 1 इंटू 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।